हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू अगेन। आई एम आलोक सर। हम लोग पिछले प्रीवियस वीडियो में से हम लोग पढ़े थे बेटा कि जो हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जो आर्टरीज हैं, तो वो स्प्लीन के बारे में मैंने बताया था, ब्लड और लिम्फ के डिफरेंशिएट बताए थे, फिर एंटीजन के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, ए में कौन सी एंटीजन होगी, बी में कौन सी ब्लड ग्रुप, बी में कौन सा एंटीजन होगा, कौन सी एंटीबॉडी होगी। ए बी में एंटीजन सिर्फ मिलते हैं, एंटीबॉडी नहीं मिलते हैं। ओ ग्रुप में बेटा एंटीजन नहीं मिलता है और एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ब्लड स्टार्ट किया था। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इज द लिक्विड मीडियम थ्रू द विच ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू। आप पढ़े हो क्लास 9 में, आप बताया गया कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। एंड ए बी जो आपका जो हम बोल सकते हैं कि ब्लड जो ह्यूमन में, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है वो 5 to 6 लीटर होते हैं। वुमेन्स की बात करें तो 4 to 5, मतलब थोड़ा सा ब्लड कम होता है कंपेयर टू मैन, राइट। लेकिन हार्ट बीट जो होती है वो ज्यादा होती है वुमेन्स में, और सॉरी मतलब जो ब्रीदिंग रेट है वो वुमेन्स की ज्यादा है, ह्यूमंस की कम है, मैन की कम है, ठीक है। अगर ब्लड की बॉडी की वेट की बात करें कि पूरे बॉडी में ब्लड की अमाउंट कितना है, तो 7 से 8% बॉडी, पूरे बॉडी वेट का जो ब्लड का वेट होगा वो 7 से 8% होगा। टेस्ट की अगर बात करें, ब्लड का टेस्ट कैसा होता है, तो आप बताओगे साल्टीज होते हैं। पीएच की बात करें तो ब्लड का पीएच जो है 7.3 टू 7.45 होते हैं, ठीक है। आर्टरीज में जो ब्लड जाएंगे तो वो ब्राइट रेड कलर के होंगे, और वेन्स में वही जो ब्लड आता है तो डार्क रेड कलर का होता है, क्योंकि आर्टरी में ब्लड ब्राइट रेड कलर के इसलिए होता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल हाई होता है, और वेन्स में ऑक्सीजन लेवल लो हो जाने की वजह से डार्क रेड कलर का दिखता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात कर रहे थे, जिसमें थ्री सेल होते हैं, जैसे कि आप बात करोगे भी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, या कॉर्पस के बारे में। हमने ब्लड के पार्ट को देखा, प्लाज्मा, सीरम, ब्लड सेल्स, ठीक है। तो हमने प्लाज्मा के बारे में बताया, और ये बताया कि ये कलर किस कलर के होते हैं। प्लाज्मा तो पेल येलो कलर के होते हैं, अल्कलाइन लिक्विड है ये। वाटर, इसमें प्रोटीन, इनऑर्गेनिक साल्ट, अदर सबोर्डिनेट बन मिले होते हैं। वाटर की अमाउंट देखा जाए प्लाज्मा में तो 90 से लेकर के 92% होते हैं। प्रोटीन की देखा बात की जाए तो 7 से लेकर के 8% होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करें तो 1% होते हैं। अदर सब्सटेंस की बात करें तो ट्रेस होते हैं। तो सीरम इज अ ब्लड प्लाज्मा। सीरम क्या आता है? ब्लड प्लाज्मा होता है जिसमें फाइब्रोजन नाम की प्रोटीन होती है, जो ब्लड क्लॉटिंग के समय ये हेल्प करती है ब्लड को क्लॉट करने में, थक्का जमाने में। इसके वजह से ब्लड जो प्लाज्मा का पेल येलो कलर है वो खत्म हो जाता है। आज हम बात करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? ब्लड सेल्स के बारे में आज हमें डीपली इसमें पढ़ना है। तो ब्लड सेल्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, देयर आर सेलुलर एलिमेंट, मतलब बहुत सारे एलिमेंट है जो अगर ब्लड ब्लड में ब्लड का जो अमाउंट है उसमें से 45% जो है वो ब्लड सेल्स है। क्या है? ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। पहला है बेटा आरबीसी, दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसी, और थर्ड नंबर पे आता है प्लेटलेट्स। इसके साइंटिफिक नेम भी पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। आरबीसी को क्या कहा जाएगा? व्हाट वी से दैट व्हाट इज आरबीसी, या व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ आरबीसी? आरबीसी का अनदर नेम क्या है? तो आप क्या बताओगे? इट इज आल्सो नोन एज रेड ब्लड सेल्स। फुल नेम हो गया एन एरिथ्रोसाइट। क्या बता रहा हूँ? एरिथ्रोसाइट्स, जिसको क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल। ओके। सिमिलरली जो ये डब्ल्यूबीसी है, ये क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, एंड इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। वहीं प्लेटलेट्स जो है बेटा, ये थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये किस नाम से जानते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। आरबीसी का फुल नेम रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्पेल्स, जिसको इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, जिसको ल्यूकोसाइट, कलरलेस होता है, कोई पिगमेंट नहीं होती है। और प्लेटलेट जो थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन करके इन सभी के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और इनके टाइप्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है रेड ब्लड सेल। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आरबीसी। आरबीसी जो है इसको आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। जो मैन्यूट बाइकॉनकेव, मतलब अगर शेप का बात करो,
जो इनके शेप कैसे होगा, तो बाई कॉन्केव शेप के होते हैं, इट इज बाई कॉन्केव शेप या डिस्क लाइक शेप स्ट्रक्चर्स के होंगे, ठीक है। इन मैच्योर मैमेलियन आरबीसी हैव इन मैच्योर मैमेलियन आरबीसी हैव नो न्यूक्लियस, इसमें मैच्योर होने पे न्यूक्लियस लॉस कर देता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन को ज्यादा से ज्यादा कैरी कर पाए, बाइंड कर पाए और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा पहुंचा पाए, इसलिए। राइट, तो जस्ट मिनट। हाँ बेटा, तो आपको आरबीसी जो बताया कि मैच्योर, इसमें मैच्योर और मैमिलियन आरबीसी में न्यूक्लियस का नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो ये क्या करेगी, अपनी हीमोग्लोबिन का इसमें हीमोग्लोबिन होते हैं जो रेड ब्लड इसको कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ये आयरन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एक तरह का क्या है, आयरन प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, इसलिए इसको कैरी करेगा ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल, इसलिए अपने न्यूक्लियस को ये रिमूव करता है, विच कंटेन आयरन प्रोटीन, ठीक है। जिसमें प्रोटीन कौन कौन सी होगी, ग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है, और आयरन जो है वो हेमिन, हेमी, हेमी नाम की प्रोटीन होती है, ठीक है। तो इन एफिनिटी ऑक्सीजन रेडीमेड कंबाइन विद द एंड ऑक्सीजन एंड मेक ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बनाएगा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इन लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ब्रेक एंड डाउन रिलीज द ऑक्सीजन। तो रेड ब्लड सेल की ये जो आप लाइफ स्पैन की अगर बात करोगे, तो लाइफ स्पैन कितना है इसकी, लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल 120 डेज की होती है ये। आफ्टर ब्रेक 3 मिलियन आरबीसी आर डिस्ट्रॉय ईच डे, हर डे इनकी जो डेथ होती है, ठीक है, वो 3 मिलियन आरबीसीज आर डेड, आर डिस्ट्रॉय एवरी डे, डिस्ट्रॉय, ठीक है, एंड 4 टाइम्स नंबर ऑफ एवरी डे। आरबीसी आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो, कहाँ बनते हैं ये आरबीसी हमारे बॉडी में, तो ये बोन मैरो में बनते हैं। तो इट फॉर्म इन बोन मैरो, इट फॉर्म इन बोन मैरो। तो आरबीसी जो है मैमेलियन आरबीसी, वो क्या क्या काम करते हैं, तो है इसमें पहला पॉइंट याद रखना कि न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, नो माइट्रोकॉन्ड्रिया, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सब चीजें मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अदर और सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं, तो डब्ल्यूबीसी की बात आती है, क्या आएगी, डब्ल्यूबीसी का हम डिबेट करेंगे, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी है बेटा, इनको क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जो है ये व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाने जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो उनके पास कोई कलर नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। इनको इट इज ऑल्सो नोन एज लिम्फोसाइट, इनको क्या बोल सकते हो, लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट, सॉरी, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ये नंबर की में बात करें तो आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है, और जो इनकी संख्या होती है ये कम होती है, ये इनकी संख्या जो होगी 5000 to 10,000 पर क्यूब, पर क्यूब इन नंबर। सेल्स आर न्यूक्लियस, इन सेल में मल्टी न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। नो हीमोग्लोबिन, इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होगा, इसके वजह से कोई कलर नहीं होगा, इनमें आयरन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये अगर साइज में बात करें, नंबर्स में ये कम होते हैं आरबीसी से, लेकिन साइज में ये बड़े होते हैं। साइज की बात करें तो इट लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू आरबीसी, इट लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, आरबीसी के कंपेयर में इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है, ओके। और
ये WBC जो होती है इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया, इम्प्लांटेशन एंड कैंसर से क्या करती है, अगर बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, किसका इन्फेक्शन हुआ, अगर इन्फेक्शन हुआ बॉडी में, ठीक है, किस चीज का, जैसे कि निमोनिया, इन्फ्लेमेंटेशन जहां रेडनेस हो जाता है, इन्फ्लेमेंटेशन एंड ब्लड कैंसर, तो इन डिजीज में इसकी आरबीसी WBC की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और WBC ल्यूकोसाइट जो 5 टाइप में डिवाइड होते हैं, ये 5 तरह के हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, इनकी संख्या अगर WBC की बात करें तो WBC जो है बेटा ये 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से तरह के हैं, डू यू नो नेम द टाइप ऑफ WBC, आई विल शो यू टू नो अबाउट। जो WBC है बेटा आपके स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया है, ठीक है। ग्रेनुलर और ए ग्रेनुलर साइट, मतलब क्या होता है कि ग्रेनुलर का मतलब हो गया बेटा उसमें जो छोटे छोटे न्यूक्लियस के अराउंड जो ग्रेन्यूल्स मिलेंगे उसी के बेस पे इनको बताया गया। तो इसमें आपको देख रहे हो कि छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, इसमें भी ग्रेन्यूल्स हैं, इसमें भी है, बट इन दोनों सेल्स में ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो ग्रेनुलर साइट एंड ए ग्रेनुलर साइट, इसलिए इसके बेस पे WBC को डिवाइड किया गया। न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेस्नोफिल इज अ ग्रेनुलर साइट। वहीं बात करें लिम्फोसिस्ट एंड मोनोसिस्ट की, ये ए ग्रेनुलर होते हैं क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो चलिए ग्रेनुलर और ए ग्रेनुलर तो समझ में आता है। फिर ग्रेनुलर को 3 टाइप में डिवाइड किया गया क्योंकि न्यूक्लियस के लोब्स में, इसमें मल्टी लोब्स न्यूक्लियस के मिल रहे हैं, इसमें बाई लोब्स मिल रहे हैं, इसमें सिंगल लोब्स मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ न्यूक्लियस के शेप पे भी देखा गया तो ये लिम्फोसिस्ट कहलाया और ये मोनोसिस्ट कहलाया, ठीक है। और इन सभी का फंक्शन अलग अलग होता है। आप इतना समझ जाओ कि जो व्हाइट ब्लड सेल हमने बताया ग्रेनुलोसाइट, तो आप तो कंटेन अ ग्रेन्यूल्स, इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, क्या बताओगे, इट कंटेन ग्रेन्यूल्स, और इट डज नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स मतलब लैक ऑफ ग्रेन्यूल्स, इसमें क्या होगा, ग्रेन्यूल्स की कमी होगी, ठीक है। और जो ग्रेनुलर साइट है इनमें साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स के अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। और इनटू लोब्स पाए जाते हैं, इनमें न्यूक्लियस के लोब्स बहुत सारे होंगे। तो स्नोफिल है बाई लोब न्यूक्लियस, स्नोफिल में क्या होगा, बाई लोब, बाई लोबेड न्यूक्लियस, स्नोफिल में बाई लोबेड न्यूक्लियस पाए जाते हैं और कनेक्ट विद द सिनिस्टर। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल जो है ऑर्गेनिक रेड व्हाइट होंगे बिकॉज एसिडिक क्या होगा, ये एसिडिक डाइज होंगे एंड दे आल्सो कॉल्ड एसिडोफिल, इसलिए इसका नाम पड़ता है एसिडोफिलस, ठीक है। और नॉर्मल काउंट करें तो पर ml में इनकी संख्या आती है 60 से 300 पर ml, ठीक है, ब्लड का। एंड 2 से 5% टोटल WBC का, 2 से 5% टोटल ऑफ WBC ऑफ टोटल, ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ स्नोफिल कॉल्ड, इनको बोलते हैं एस्नोफिलिया। अगर स्नोफिल की नंबर बढ़ रहे हैं बॉडी में तो क्या कहा जाएगा, इसको एक स्पेशल नेम दिया जाएगा, एसिनोफिलिया, क्या कहेंगे, स्नोफिलिया, ठीक है। मेनली ड्यू टू द पैरासिटिक इन्फेक्शन पे ऐसा ये होता है। स्नोफिल पर्टिकुलर फॉर्म बाय द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। फिर वहीं अगर बात करें बेस्नोफिल की, जो स्नोफिल है जिसको, ठीक है, बेस्नोफिल बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेस्नो ये सॉरी ये जो बताया ये स्नोफिल के बारे में बताया। अब आप आ जाओ, दूसरा न्यूट्रोफिल है और एक बेस्नोफिल है। तो बेस्नोफिल की अगर बात करें, इस सेल की बात करें हम, तो बेस्नोफिल में बेटा हैज 2 और मोर लोब्स, इसके न्यूक्लियस में 2 हो सकते हैं या 2 से ज्यादा लोब्स बन सकते हैं इन द, बट एफिनिटी बेसिक डाइज होते हैं और स्टेन ब्लू ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूस इन हिस्टामिन, ये जो क्या बनाते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामिन। हिस्टामिन एक तरह का प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। मेक द वॉल एंड ल्यूकोसाइट फाइट द जर्म, तो इसमें केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है हिपैरिन। हिपैरिन बेटा याद रखना, ये ब्लड क्लॉटिंग को ब्लड वेसल्स में होने से रोकता है। इट प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स। इट प्रिवेंट, क्या बता रहा हूँ, इट प्रिवेंट द ब्लड, ये ब्लड को ब्लड वेसल्स में प्रिवेंट क्लॉट होने से बचाता है। कौन बचाता है, हिपैरिन। हिपैरिन क्या है, अ केमिकल विच सिक्रेटेड बाय द हिस्टामिन
ठीक है, विच प्रोटेक्ट द ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल, ठीक है, एंड विच कंट्रैक्ट एंड वेसल। तो द नंबर ऑफ की बात करें तो 35 से 100 पर ml मिलेगा। इसकी संख्या जो होती है वो 35 से लेकर के बेटा 100 पर ml इसकी संख्या होती है ब्लड का, और 0.5 से लेकर के 1% टोटल WBC का होता है, ठीक है। आफ्टर दैट न्यूट्रोफिल के बारे में आता है। तो न्यूट्रोफिल के बारे में आप क्या बताओगे, व्हाट डू यू नो मेरे अबाउट न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होते हैं पोलीमार्फिक होते हैं, मतलब इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं मल्टी मल्टी होते हैं, इसलिए इसको हम पोलीमार्फिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलीमार्फिक। जस्ट मिनट, आई शो यू अगेन। ये जो आपका न्यूट्रोफिल है, ठीक है, ये पोलीमार्फिक है। कैसा है, पोलीमार्फिक। इसको क्या बोलोगे, पोलीमार्फिक विद 3 or 5 न्यूक्लियस, 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से 5, 3 या 4 5, मतलब इसमें स्टैंड लोब्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसमें इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल डाइस होते हैं, ठीक है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ठीक है, जैसे इंग्लब द माइक्रोब्स एंड फेगोसिस्ट। ये क्या करते हैं, फेगोसिस्ट की तरह काम करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करते हैं उनको फीड कर जाते हैं। अगर इनकी संख्या बात करें बेटा, तो ये 4000 से लेकर के 5000 पर ml में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये टोटल ब्लड का 70% वेट होता है WBC के। WBC के टोटल वेट, जितना WBC का वेट होगा हमारे बॉडी में, उसका 70% हिस्सा न्यूट्रोफिल होगा, ठीक है। वहीं ए ग्रेनुलर की बात करें, जो ए ग्रेनुलर है ये दो तरह के होते हैं, लिम्फोसिस्ट एंड मोनोसिस्ट, ठीक है। तो ए ग्रेनुलर को इसलिए डिवाइड किया गया क्यों, ए ग्रेनुलर इसलिए बोलते हैं, अ का मतलब होता है एब्सेंट, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो दीज आर लैक ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म, जिसमें ग्रेन्यूल्स की कमी होती है, जो डेवलप कहाँ होते हैं, तो ये लिम्फ नोड में बनते हैं, ठीक है। कहाँ डेवलप होते हैं ए ग्रेनुलर, तो ये बनते हैं बेटा है लिम्फ नोड में, लिम्फ बताए थे हमने, ठीक है, लिम्फ नोड में, और रेड बोन मैरो में। और कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में। और ये ऑक्युपाई कितना करते हैं, 25% हिस्सा किसका कवर कर लेते हैं, ल्यूकोसाइट का, ठीक है। तो आता है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइस्ट। तो लिम्फोसाइट स्मॉल ब्लड सेल्स हैं, जो लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, इसमें लार्ज न्यूक्लियस आप देख सकते हो लिम्फोसाइट में। एंड ब्लड जो नंबर होगा वो 1500, मतलब बोल सकते हो 1500 टू 2000 पर ml ब्लड होगा, ठीक है, 2000 पर ml ब्लड। द नॉर्मल काउंट किया जाए तो 18,000 से सॉरी 1800 से 3000 तक, 1800 से 3000 पर ml ये ब्लड के पाए जाते हैं। और 30 से इनकी वेट की बात करेंगे तो 30 से 35% टोटल WBC का ये वेट आता है। दे प्रोड्यूस बोन मैरो, कहाँ बनते हैं ये भी, ये बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी बनाते हैं। तो हु मेक द WBC का कौन सा टाइप एंटीबॉडी बनाता है, तो लिम्फोसाइट, याद रखना, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन आवर बॉडी। तो मोनोसिस्ट का क्या काम है, मोनोसिस्ट क्या होता है, तो ये लार्ज साइटोप्लाज्मिक किडनी शेप के इसके न्यूक्लियस जो होते हैं मोनोसिस्ट के, वो किडनी शेप के होते हैं, ठीक है। और ये 200 से 700 पर ml आप ब्लड का होगा, और 3 से 7% WBC का होगा। और काउंट में करें तो 9 से 12 माइक्रोन इन डायमीटर में इनकी हाई होती है। और ये इंक्रीज करते हैं माइक्रोब्स को, अदर फॉरिजन बॉडीज को, ठीक है, इंजेस्ट मतलब खा जाते हैं। ये क्या करते हैं, आपको आपके बॉडी में जब वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जब जाते हैं तो इनको कौन फीड करता है, कौन मारता है, तो मोनोसिस्ट इनको किल कर देता है, और लिम्फोसिस्ट एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंक्रीज द नंबर ऑफ ल्यूकोसिस्ट, ल्यूकोसिस्ट की संख्या कब बढ़ती है, तो अगर उसमें देखो, उसमें बढ़ रही थी तो हम क्या बोले, इस्नोफिलिया, ठीक है। और अगर ल्यूकोसाइट्स की नंबर संख्या बढ़ रही है बॉडी में, तो कौन सी क्या नाम दिया जाएगा, क्या हो गया है, ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहा जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस। अगर डिक्रीज हो रही है, अगर WBC बढ़ रही है तो ल्यूकोसाइटोसिस कहलाएगा, और कम हो रही है तो ल्यूकोपीनिया कहलाएगा। क्या कहा जाएगा, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ल्यूकोपीनिया को टाइप ऑफ ब्लड कैंसर बोलते हैं, डेवलप फ्रॉम नंबर ऑफ RBC इंक्रीज द एक्टिंग ऑफ RBC।
ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर मैं खत्म करना चाहूंगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट होता है बेटा तो प्लीज कांटेक्ट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, इस तरीके से ये आपको कोई भी चीजें आपको जो बताएं, ल्यूकोपीनिया, ठीक है, एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ल्यूकोपीनिया और ल्यूकोएमीनिया। ल्यूकोपीनिया को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब ल्यूकोसाइट की अगर संख्या बढ़ गई तो ल्यूकोसाइटोसिस कहलाएगा। ल्यूकोपेनिया मतलब अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ल्यूकोमिया कहलाएगी। ठीक है, ल्यूकोमिनिया में ब्लड कैंसर्स होते हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी एक ग्रेनुलर और एक ग्रेनुलर के बेस पे डिवाइड होता है, जिसमें ग्रेनुलर में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, एक ग्रेनुलर में ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे। न्यूक्लियस के बेस पे सबको डिवाइड किया गया है। न्यूट्रोफिल में मल्टी लूप्स होंगे, स्नोफिल में बाई लूप्स होंगे, बेसनोफिल में 2 या 2 से 3 होंगे, बट क्या होंगे, उतने लोबेड नहीं होंगे। ठीक है, और लिम्फोसिस्ट में जो लार्ज न्यूक्लियस मिलेगा और मोनोसिस्ट में न्यूक्लियस किडनी शेप के होंगे। ठीक है, मोनोसिस्ट इनगल्फ कर जाता है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और लिम्फोसिट एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है डब्ल्यूबीसी के बारे में। और हिपेरिन नाम की केमिकल सिक्रीट होती है किससे, बेसनोफिल से, जो ब्लड क्लॉटिंग को नहीं होने देता है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट नहीं भूलने हैं, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया आपको। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी चीजें अगर नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, दोबारा इस पे हम वीडियोस बना देंगे और इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।